हेलो हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है उसका सबसे पहला वीडियो कल आ गया था। उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, आपने कमेंट भी किए है, आपने लाइक भी किए है, तो जो है मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने कमेंट किए, देखिए आप इस तरीके से कमेंट हमें कर लिए कीजिए जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जो है अपने अंदर क्या सुधार करना है। जैसे कि एक कमेंट आई थी कि जो है आप थोड़ा बेसिक से पढ़ाइए, ठीक है, हम वो इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ जो है ना हमारे पास एक कमेंट भी आई है कि हमें जो है वो पूर्ण वर्ग विधि समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आगे से हम कोशिश करेंगे कि जो है ना हम बेसिक से पढ़ाएं। ठीक है, अब बेसिक से पढ़ाए, देखिए जैसे कि ये चैप्टर स्टार्ट है, अब इसमें आपको ये बेसिक से पढ़ना है तो हम जो है ना क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बेसिक का मतलब क्या होता है कि उसके सबसे पहले चैप्टर पढ़ ले। ठीक है, और ये चैप्टर का क्या मतलब है उसको हम समझ लिए। यही बेसिक होता है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और चैप्टर की मेन चीज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पेपर पैटर्न पर आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी, जो कि 500 प्रश्नावली है। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिक को हम समझते हैं। तो समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक संख्या दी, जैसे कि 1 3 5 7 और 9, इस तरीके से जो है वो चलती जा रही है। ठीक है ना, तो आपको एक ऐसी श्रेणी दी गई है जिनमें अंतर फिक्स है। ठीक है, ऐसी एक श्रेणी, ऐसी एक श्रृंखला जिनके अक्षरों, जिनके संख्याओं के मध्य एक फिक्स गैप हो, एक फिक्स जो है वो अंतराल हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर का मतलब यही होता है समान अंतराल, संख्याओं के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में समान अंतराल होगा और उस समान अंतराल वाली श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, यह है समांतर श्रेणी का मतलब। अब समांतर श्रेणी को जो है ना हम किस सूत्र से लिखते हैं, समांतर श्रेणी में हमें nवें पद ज्ञात करना है ना। अब nवें पद का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको बोल लिया कि एक ये समांतर श्रेणी है, मान लो 1 3, इसके बाद 5, इसके बाद क्या आएगा 7, ठीक है, इसके बाद 9, तो आपको इस तरीके से एक समांतर श्रेणी दे दी गई है। अब इसमें यदि आपको पूछ लिया जाए कि आपको इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, ये आप ज्ञात कीजिए, कौन सा 10वां पद, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है ना, तो इस 10वें पद को ज्ञात करने के लिए नहीं, जैसे कि आपको 10वां पद पूछ लिया, इसमें यदि आपको मान लो कौन सा पद पूछ लिया, 40वां पद पूछ लिया होता, तो आप कैसे ज्ञात करते हो। तो इन तरीके के पदों के ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र पढ़ते हैं जो कि क्या है, समांतर श्रेणी का nवां। n की जगह आप कोई भी रख सकते हो, 10वां 5वां 60वां 40वां 100वां 1000वां, कोई सा भी रख सकते हो। तो 1000वां पद जिसे हम व्यापक पद भी बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या है, an = a + n-1 × d। यह है समांतर श्रेणी को ज्ञात करने का, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, इतना जो है हमें समझ में आता है। जैसे कि यही देखिए आपको, जैसे कि ये पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद कौन सा 7 है और पांचवा पद 9 है। अब आपको बोल रहा है कि इसका 8वां पद क्या होगा, तो एक बार आप देखिए 8वां पद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या आएगा 12। ठीक है, क्योंकि तीन का गैप, दो का गैप चलो, तो इसके बाद कितना आएगा 11। ठीक है, 11 के बाद कितना आएगा 13, 13 के बाद कितना आएगा 15, इस तरीके से चलेगा। अब देखिए पहला पद 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां पद कौन सा आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये तो हमने लिखा है, लेकिन यदि लिखा नहीं होता तो आप कैसे ज्ञात करते। इसके लिए जो है ना आप क्या करोगे, आप सूत्र लगाओगे an = a + n-1 × d। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहोगे कि a क्या होता है, तो a कोई भी आपको समांतर श्रेणी दे दी जाए ना, उसका क्या होता है, पहला पद जो है ना उसका, कोई भी पहला पद वो उसका a होता है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे n क्या है, n हमें पूछा है कि इसका 8वां पद क्या होगा, 8वां पद मतलब कोई पद का नाम बोला है तो कौन सा है 8वां, तो n का मान कितना हो गया 8। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको बोला d। अब ये d क्या है, d है यहाँ पर सार्वत्रिक अंतर। सार्वत्रिक अंतर का मतलब क्या है कि ये जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है ना, उसमें गैप कितना है, अंतर कितना है। यहाँ पर तो दो का अंतर है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, तो हमें देखिए ये पहला पद है, पहले पद को हम a1 कहते हैं, दूसरे पद को हम क्या कहते हैं a2 कहते हैं, तीसरे पद को a3 कहते हैं और चौथे पद को a4 कहते हैं। इसी तरीके से पांचवें को a5, छठे को a6, इस तरीके से चलता है। तो हमें यदि d निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से
पहला पद निकालेंगे, एक एक कम वाला। जैसे कि यदि दूसरा पद लिया है तो उससे कौन सा पद हटेगा, पहला पद। दूसरा पद कौन सा है, 3, ठीक है। पहला पद कौन सा है, 1, तो 3 में से 1 घटा लिए तो 2 आ गए। इसी तरीके से देखिए आपका क्या था, 1, 3, 5, 7 आना। अब इसी तरीके से जो है, जैसे कि आपने ले लिया A3, तो इसमें से कौन सा घटाओगे D प्राप्त करने के लिए, A2, एक कम घटाओगे तो A3 कितना है 5 और A2 कितना है 3। तो सभी में जो है वो एक जैसा उत्तर आएगा, जो कि क्या होगा 2। तो हमारा सारे अंतर कितना हो गया, 2, ठीक है। A का मान 1 मिल गया, देखिए A का मान 1, D का मान हमें मिल गया 2 और N का मान मिल गया 8, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए AN इज इक्वल टू N A प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह एन की जगह 8 रख लिया, क्योंकि जहाँ जहाँ एन है वहाँ 8 रखना है। ए की जगह आपने रख लिया 1 प्लस एन की जगह 8 रख लिया -1 इंटू डी की जगह रख लिया 2, ठीक है। तो 1 आ गया, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7, और 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14, और 14 प्लस 1 कितना आ गया 15। तो 8वां पद कौन सा हो गया 15। हमने यहाँ पे गिना था ना 15 आ रहा था ना, तो देखिए यहाँ पे भी 15 आ गया। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यह जो है आपका समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इस सूत्रों का क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आपको कभी बोल लिया कि आप जो है ना कौन सा पद ज्ञात कीजिए, आप ज्ञात कीजिए चौथा पद। क्या ज्ञात कीजिए, चौथा पद A4 ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको सवाल बताऊंगा उससे जो है आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना आप बेसिक समझ लीजिए। अब यदि आपको जो है ना बोल लिया गया, क्या बोल लिया गया कि एक कोई समांतर श्रेणी है, मान लीजिए आपकी कौन सी है 1, 3, इसके बाद 5, इसके बाद डॉट डॉट करके आपका चला है 15 तक, ठीक है ना। ये आपको एक समांतर श्रेणी दे दी गई है। अब इस समांतर श्रेणी में आपको पूछ लिया कि अंत से n पद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये इसमें टोटल कितने पद है वो आपको बताने है। आपको पूछ लिया गया कि इसमें अंत से n पद, या फिर अंत से मान लो बोल लिया गया कि अंत से आप 500 पद ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप सोचोगे, पहले तो दिमाग लगाओगे कि इसमें टोटल कितने पद है, उसके बाद अंत से चलोगे, ठीक है। अब इतना बेजमाई करने के सिवा जो है ना हम क्या कर लेते हैं, इसको ही उल्टा कर लेते हैं। अब इसको जो है ना हम उल्टा कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। ये हमारा सूत्र क्या है, हम सूत्र लगा लेंगे अंत से n पद के लिए L माइनस n-1 इंटू डी। अब ये सूत्र कैसा आया, मैं ये जो है ना आपको समझाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, आप इस बेसिक को समझ जाइए, आपको सवाल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। आपके पास समांतर श्रेणी है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 20, ठीक है ना। अब आप इसको उल्टा कीजिए, ठीक है ना। उल्टा किया ना तो होगा क्या, देखिए 20। 20 के बाद कितना आएंगे, पहले यहाँ पर ये दिमाग लगाइए। 20 के बाद कितना आएगा, देखिए 2 का गैप चल रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 आ गए, 5 के बाद 7 आ गए, 2 का गैप चल रहा है और सबसे ज़्यादा 20 है। तो 20 से कम क्या हो गया 18, 18 से कम कितने होंगे आपके, कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। इसी तरीके से हो गया ना। देखिए 2 यहाँ पर जो है 20 तक नहीं आप ले सकते हो, यहाँ पर 20 नहीं 15 ले लीजिए, ठीक है। 15 मैंने गलत ले लिया है, आप लीजिए 1, 3, 5, 7, इसके बाद जो है डॉट 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 कौन सा ले लीजिए 15, ठीक है। तो देखिए 2 का गैप चलो तो आपने ले लिया 15। इसके बाद 2 कम होंगे ना, तो 2 कम ले लेते कितना आ गया 13। इसके बाद वापस 2 कम ले लेते कितना आ गया 11। इसके बाद वापस 2 कम ले लेते कितना आ गया 9। इसके बाद वापस 2 कम ले लिए तो कितना आ गया 7। इसके बाद वापस 2 कम 5, वापस 2 कम 3, वापस 2 कम 1। ये आपका काम हो गया ना। अब आपने इस समांतर श्रेणी को उल्टा करके लिख लिया। अब आप सोचिए, देखिए इसमें कितने पद है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पद है, ये तो आपको पता है। अब ये तो छोटी सी श्रेणी है इसलिए आप पता लगा पा रहे हो, और आपने देखा कि स्टार्ट से जो है आपका अंत से छठा, मैंने आपको कौन सा पद पूछा था, चौथा पद है। तो अंत से चौथा पद कौन सा है, 1, 2, 3 और 4। देखिए 15 तो सबसे लास्ट में था ना, तो हम पीछे से गिने हैं 1, 2, 3 और 4। कौन सा है चौथा पद, 9वां पद। कौन सा है चौथा पद, 9वां। इस तरीके से करने के बजाय हम एक सूत्र रख लेते हैं कि क्या है L, देखिए क्या है L n पद इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी। इस तरीके से जो है आपको करना है। जहाँ पर A है वहाँ पर A की जगह लास्ट पद लिख लीजिए n, और माइनस करके जो है ना जहाँ पर प्लस था माइनस करके n-1 इंटू डी कर दीजिए। इस तरीके से जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर A जो है अंतिम पद है, L जो अंतिम पद है, और D जो है वो सार्वय अंतर है। इतना जो है आपको करना है। उम्मीद है कि बेसिक समझ में आ रहे होंगे, और थोड़े बहुत यदि नहीं आ रहे हैं ना तो एक एक सवाल हम ऐसा लेंगे जिससे जो है मैं आपको बेसिक समझाते जाऊँगा। बस आपको लाइक करना है वीडियो को और साथ ही साथ बने रहना है, ठीक है। देखिए अब जो है ना ये आपका एक टॉपिक है कि यदि आपको समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना तो आप किस तरीके से करोगे। तो एक बात याद, आपने ये पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा मुझे ये पता नहीं है, लेकिन यदि आप पहली बार पढ़े हुए हो ना तो हमें ऐसे सवाल बहुत से मिलेंगे कि
एक समांतर श्रेणी में 4 पद है, ठीक है, और पहला पद दूसरे पद से 2 अधिक है, तीसरा पद चौथे पद से 3 अधिक है। इस तरीके से आपको जो है ना बोल दिए जाते हैं कि एक समांतर श्रेणी में 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, इस तरीके से। तो हमें जो है वो पद मानने होते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो हमें पद मानने होते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, पद मानते हैं। यदि 3 पद हो तो हम ये पद मानेंगे, 4 पद हो तो हम ये पद मानेंगे। देखिए 1 2 3 और 4, ये हो गए 4 पद। 5 पद हो गए तो ये, 4 पद होंगे तो ये, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखना, देखिए मैं याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। 3 क्या है आपकी, ये है आपका 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए और ये 6 के लिए है, ठीक है। 3 आपका क्या है, 3 आपका क्या है, देखिए 3 पद के लिए, 4 पद के, 5 पद के लिए, 6 पद के लिए। 3 आपका क्या है, विषम, ठीक है। 4 क्या है आपका सम, और 5 क्या है वापस विषम, और 6 आपका क्या है वापस सम, ठीक है। देखिए 3 के लिए जो है ना, विषम के लिए हम कौन सी संख्या ले है वो देखिए। विषम के लिए आपने a लिया है, ठीक है। जितने भी विषम संख्या होगी ना उनके लिए आप क्या लोगे, a, ठीक है। जैसे कि देखिए एक आपने एक पद हो गया, दूसरा पद क्या, इस तरीके से जोड़िए कि इस तरीके से पढ़ लीजिए कि इनको जोड़ने पर सिर्फ a आंसर है। जैसे कि पहला a है तो दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस डी, और तीसरा क्या हो जाएगा a। तो इन तीनों को आप जोड़िए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है। देखिए प्लस डी और माइनस डी कट जाएंगे तो कितना आपके बच के 3a। इस तरीके से ये आपने पद ले लिया ना, ठीक। इसी तरीके से चौथे अगर 4 पद का आपको चयन करना तो आप क्या करोगे, देखिए यदि सम संख्या होगी ना, सम संख्याओं का चयन करना होगा तो वहाँ पर आप खाली ए नहीं लोगे, आप क्या लोगे, a माइनस डी और a प्लस डी। इसके बाद यदि ये 2 हो गए, 4 पद है तो a माइनस 3d और a प्लस 3d, इस तरीके से। यदि 5 पद है तो क्या लोगे, a वापस लेना पड़ेगा क्योंकि विषम है, a ले लिया तो a माइनस डी और प्लस में a प्लस डी होगा, माइनस में वापस a माइनस 2d और प्लस में वापस a प्लस 2d, इस तरीके से होगा। मतलब सम के लिए जो है ना, सम के लिए आपको क्या लेना है, a नहीं लेना, ठीक है। और विषम के लिए जो है ना, विषम के लिए आपको a लेना है, ये जो है आप याद रखना। बाकी जो है ना मैं आपको और बताते जाऊंगा, जैसे जैसे वीडियो देखोगे उसके बाद मैं आपको बताते जाऊंगा। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की, तो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाली यह प्रश्नावली कितने नंबर देगी, 19 नंबर। यदि आप चाहो तो 19 नंबर ले सकते हो, लेकिन इसमें 13 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है ही, 13 नंबर तो फिक्स है, ये तो पक्की बात है। अब 19 नंबर कैसे ला सकते हो वो भी मैं जो आपको वीडियो तो बता दिया है, लेकिन वापस यहाँ पर बताऊँगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रश्नावली में जो है ना टोटल आपके 2 खंड है। एक तो खंड ए से प्रश्न आएगा, एक आएगा खंड ई से प्रश्न। खंड ए से सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का होगा। खंड ई से जो है आपके 2 प्रश्न आएंगे जो कि 6 नंबर के हो गए, तो 12, तो 12 और 1 कितने हो गए, 13 नंबर हो गए। अब आपको एक सवाल और पूछा जाता है जो कि आता है खंड ई में, इसी खंड में आता है, ठीक है, इसी खंड में आता है, ठीक है, इसी खंड में आएगा ई खंड में, जो कि 6 नंबर का होगा, लेकिन वो पूछा जाएगा प्रश्नावली 5.3 से, ठीक है ना। तो यदि आपको 5.3 प्रश्नावली अच्छी लगती है तब तो जो है आप इस पूरी प्रश्नावली को पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको इस प्रश्नावली से सिर्फ इस प्रश्नावली से 19 नंबर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। हम तो जो है 5.2 तक अच्छे से करेंगे, 5.3 फिर भी आपको पढ़नी है तो मैंने पढ़ा रखी है, आपको लिंक दिख जाएगी ऊपर, आप जाइए जाकर पढ़िए, आपको जो है अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 19 नंबर की आप चाहो कि ये चैप्टर मुझे अच्छा लगता है तो इससे जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ खंड ए के बारे में ही पढ़ेंगे। अब आप ये मत सोचना कि खंड ए जो है ना उसमें सिर्फ 1 नंबर का ही है तो हम इसको क्यों पढ़े, क्योंकि 1 नंबर भी बहुत ही मायने रखेगा, पहली बात तो ये। और मैंने इस खंड ए में ऐसे ऐसे भी प्रश्न ले रखे जो हो सकता है कि 6 नंबर में भी पूछ ले, क्योंकि इस साल जो है ना आपका लेवल थोड़ा कम होगा। अब लेवल कम होगा तो हो सकता है कि सिंपल प्रश्न 6 नंबर में पूछ ले, इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे एक खंड ए में जो है ना अच्छे से प्रश्न डाल रखे ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके प्रश्न, इसको आप देख लीजिए। इसके जो है जो आपका लिंक है इसे पूरी PDF की वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, साथ ही साथ टेलीग्राम हमारा चैनल है IBSC इंड्यूस क्लासेस, वहाँ जाकर इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं खंड ए और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बिना किसी देरी के हम खंड ए को हल करना स्टार्ट करते हो। खंड ए में पूरे आपके 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से करना है, बहुत ही बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्या है देखिए, फटाफट हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि समांतर श्रेणी -7, -9, -11
कॉमा -13 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सहायक अंतर ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम पद और सहायक अंतर ज्ञात करना था, किस तरीके से करना है पहले तो ये देखिए, आपको लिखना दिया है, ठीक है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी यह है आपकी, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि प्रथम पद हमारे लिए क्या है -7 और सहायक अंतर क्या है, डी क्या है, जिससे हम कैसे ज्ञात करते हैं 8 to माइनस, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा के या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के, इस तरीके से हम घटा के प्राप्त करते हैं। तो हमने दूसरा पद लिया -9 और माइनस करके पहला पद घटाया -7, जो कि कितना है -7। तो इस तरीके से माइनस माइनस होकर प्लस हो गए, -9 में से +7 गए तो -2 आ गए। अब आप सोच रहे हो कि इसको निकालने के लिए हमें ये सब दिया है, समांतर श्रेणी, इतना सब लिखने की क्या जरूरत है, मतलब एक नंबर का हम तो सीधा सा ए का मान जो है कितना लिख लेंगे -7 और डी का मान जो है ना हम कर लेंगे -9 में से -7 घटा के जो है ना इस तरीके से करके -2 ला लेंगे, इतना हम लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो इतना आप लिखोगे ना, उसका पहला फ़ायदा ये है कि आप जो है ना, आपको इसके एक में से एक पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस है और देंगे ही, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, आप स्टार्ट में देखिए, छोटे जो प्रश्न होते हैं ना वो ज़्यादातर बच्चे स्टार्ट में करते हैं, और एग्जामिनर जो आपका परीक्षा चेक करने वाला होता है ना, वो स्टार्ट में आपको कॉपी देखता है और वो देखेगा कि आपने इतना सुंदर लिखा है, इतने व्यवस्थित ढंग से लिखा है, तो वो खुश हो जाता है और फ्लो में आपको पूरे में से पूरे नंबर देते जाता है। और स्टार्ट से ही आपने यदि कम लिखना, अच्छे से नहीं लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो एग्जामिनर जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपको मार्क्स काटना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, इसलिए जो है सभी आपको टीचर्स कहते हैं कि इनको अच्छे से लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी भाषा के साथ लिखना है। आप ऐसा मत सोचिए कि एक नंबर का है, ये एक नंबर जो है ना, ये एक नंबर इसका तो कम भाषा कम लिखने से आधे नंबर आएगी, साथ ही साथ दूसरा जो आपके क्वेश्चन है उसमें भी नुकसान करेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। देखिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है इसमें कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए ए का मान 1/3 है व डी का मान 4/3 हो तो आप उस श्रेणी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद ए कितना 1/3 और सहायक अंतर डी कितना 4/3 है। तो उसका प्रथम 4 पद कौन से होंगे? देखिए आपको पता है कि A1 कितना होता है, पहला पद होता है वो A1 होता है, ठीक है। अब आपका A1 तो 1/3 आ गया, A2 क्या होता है आपका A1 + D, ये आपका A2 होता है, ठीक है। तो A2 आपने निकाला, A1 कितना है आपके पास 1/3, D कितना है 4/3, यही होता है ना। यदि आप A1 में D जोड़ दोगे ना तो आपको A2 मिल जाएगा। A3 ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, A2 में D जोड़ते हो, मतलब जो आपके पास पद आते हैं ना उस तरीके से जोड़ते जाते हो। जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये आपको मैंने एक सीरीज बताई थी, कौन सी, 1 3 इसके बाद 5 इसके बाद 7 इसके बाद 9, इस तरीके से था। अब यदि आपके पास देखिए आपको A पता है 1 है, ठीक है, और D पे पता है आपको कितना है 2 है, ठीक है, इसमें 2 है ना, देखिए अंतर 2 ही निकल के आया, इतना तो हमने पढ़ा है। अब आपको बोल रहे कि इसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, 1 में 2 जोड़ोगे, एक क्या है प्रथम पद A1 है, ठीक है, और इसमें 2 जोड़ दिया तो 2 क्या है D है, तो A1 में D जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको बोल लिया कि इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए जो कि कौन सा है 5, ठीक है। 5 कैसे आएगा, देखिए आप क्या करोगे, A2 कौन सा है, D 3 है, ये आपने A2 3 में D वापस जोड़ा, D कितना है 2, तो कितना आ गया 5, ठीक है, आ गया ना। तो अब आपने क्या किया, A2 में D जोड़ा है। इसी तरीके से यदि आपको A4 बोला होता तो आप क्या करते, A3 में D जोड़ते, मतलब जो आपको ज्ञात करना है ना उसके एक कम में D जोड़ते हो। जैसे कि यदि आपको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है A40, तो आप क्या करोगे, A39 में कितना जोड़ोगे D। यदि आपको ज्ञात करना होता है A250, तो आप क्या करोगे, A249 में आप कितना जोड़ोगे D। इस बात को जो है आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से इस सवाल को करना है। A2 ज्ञात करने के लिए A1 में D जोड़ोगे, तो A1 तो आपके पास है और D भी आपके पास है। अब आपके पास A2 आ गया, अब आपको ज्ञात करना है A3, तो A3 ज्ञात करने के लिए आप वापस क्या करोगे, A3 ज्ञात करने के लिए A2 में D जोड़ोगे, तो जोड़ लिया तो आपके पास आ गया। अब A3 आ गया, अब आपको वापस याद करना क्या, अब आपको वापस याद करना है A4 ज्ञात करना, तो A4 ज्ञात करने के लिए वापस आप A3 में क्या जोड़ोगे D, तो A4 आ जाएगा। और यदि A4 आपके पास आ गया तो A5 जो है ना कैसे ज्ञात करोगे, A4 में D जोड़ोगे। वैसे तो आपको 4 पद ही निकालना है, तो आपने 4 पद यहाँ से निकाल लिए। कितना सिंपल है, देखिए आप आराम से जो है ना वो इसको कर सकते हो। मैं आपको एक एक का कंसेप्ट बता के चल रहा हूँ। अब इस तरीके का आपको सवाल कहीं पूछ लिए जाए तो आप जो है इसको आराम से कर सकते हो। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम करते हैं। आपको बोला है कि एक समांतर श्रेणी है जो कि कौन सी है, 10 7 4 ... कॉमा है, ठीक है। अब आपको इसका बोला कि इसका आप तीसरा पद ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए ऐसा सवाल आ जाए ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि दिया है समांतर श्रेणी क्या है, 10 7 0 0 है, ये 10 7 4 कॉमा है, ये है, इस तरीके से। अब आपको
क्या करना है, कौन सा पद बोला है, तीसरा पद। मतलब जैसे कि आपको बोला है कि ये एक समांतर श्रेणी, इसका तीसरा पद क्या होगा आपको पता नहीं। अब इसको तो आप लिखने तो जाओगे नहीं, तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, कौन सा है, AN = A + N-1 × D। अब आपको मैं बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाए उसमें आप तीन चीज़ ढूंढिए, A, N और D, तीन चीज़ ढूंढिए। अब आपको इसमें N तो दे रखा है, N क्या है, तीसरा पद, तो N तो आपको दे रखा है, ठीक है। N का मान तो हमें पता है, ये आपका हो गया। अब A ढूंढिए, तो A तो जो है आपको आराम से ही दिख रहा है, क्या है, पहला पद जो है वो ये क्या होता है, A होता है, ठीक है। अब आप ढूंढिए D, तो D जो है वो क्या होता है कि यार यदि आप दूसरे पद में से पहला पद निकाल लोगे, मतलब A2 में से A1 निकाल लोगे तो आपको जो D मिल जाएगा। तो 7 में से आपने 10 निकाला तो आपको कितना मिल गया, -3। तो A भी आ गया, D भी आ गया और N भी आ गया। तो अब आपका सवाल जो है वो हो जाएगा, A भी आ गया, D भी आ गया और N तो जो है आपको दे रखा है, ठीक है। काम हो गया ना। अब आप ये फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, AN = A + N-1 × D। A की जगह 10 रख लो, N की जगह 30 रख लो और D की जगह -3 रख लो। अब आपको गुणा भाग तो आता ही है, आप आराम से काम कर दीजिए। तो इस तरीके से A30 का मान जो है आपको लिए कितना आ जाएगा, -77। इस तरीके से जो है इसको करना है, सिंपल है, आराम से है, आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप अच्छे से बताइए, आपको जो है हम पूरी परमिशन दे रखे हैं। चौथा सवाल हम हल करते हैं। इसमें बोला है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 639 है। अब इस पे भाषा पे जाइए कि कौन सा पद 639 है, कौन सा पद, मतलब आपको यदि ये बोल लिया गया है कि 1, 3, 5, 7 ... इसका कौन सा पद 15 होगा, कौन सा पद 15 होगा, तो आपको पता है कि इसका 8वां पद कौन सा है, 15 है। 8वां पद जो है ना वो क्या है, 15, ये तो आपको पता है ना। अब आपको ये कैसे पता है, क्योंकि आपने जोड़ा था कि 8वें पद तक हम जब जाते हो ना तो ये 15 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ना इसमें कितनी संख्या, 8 संख्या है ना, इसीलिए तो N का मान इसमें कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आपको बोल लिया गया होता कि इसमें कौन सा पद 15 है, तो ये जो सबसे लास्ट पद होता है वही तो आपका AN होता है ना, इतना समझ में आता है। इसका मतलब इसमें कौन सा पद 639 है, तो ये आपका 639 क्या है, AN। तो AN आपको मिल गया 639, ठीक है। अब कौन सा पद पूछा, तो N का मान आपको पूछा है, और A और D को तो आप समांतर श्रेणी से निकाल ही सकते हो। A तो जो होता है प्रथम पद, ये तो आपका कितना होता है, पहले पद जो कि क्या है 3, और D जो है आपका क्या होता है A2 - A1। A2 कितना 15, तो A1 कितना 3, तो 15 में से 3 गए तो आपके पास मिल गए 12। बस आपका काम हो गया। अब जो है आपको कुछ नहीं करना, देख लीजिए, आपको A का मान 3 मिल गया, D का मान 12 मिल गया और आपको AN तो जो है वो कितना मिला हुआ, 639 मिला हुआ। ये आपको बस ये पता करना है कि AN 639 क्यों हुआ, इतना आपको समझना है। बस आपको अब तो आते ही है, गुणा भाग तो आते ही है, बस इसमें भाषा को ही समझना है, इसलिए ये सबसे इजी प्रश्नावली है। समझ में आ गया। तो यहाँ से जो है ना आपको N का मान 54 मिल गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो अतः 54वां पद 639, इस तरीके से पूरी भाषा जो है वो लिखनी है। पूरी भाषा लिखोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। देखिए 1 नंबर का है तो अपने इतनी भाषा लिख रखी है, तो इस तरीके से जो है आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सवाल नंबर 500 की। इसमें आपको बोल रखा है कि एक समांतर श्रेणी है जो कि कौन सी है, 7, 13, 19 ... 205। अब इसमें आपको जो है पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे खास बात, कोई भी समांतर श्रेणी दिख जाए ना, जैसे कि देखिए 1, 3, 5 ... 15, ये सबसे लास्ट पद है। तो जो सबसे लास्ट पद होता है ना वही आपका AN होता है। मैंने अभी आपको बताया है, तो जो सबसे लास्ट पद होगा वो AN होगा, जो पहला पद होगा वो आपका A होगा, और जो D कैसा होगा, पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो आपको D मिल जाएगा। इस तरीके से होता है ना, ठीक इसी तरीके से इसमें बोला है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका 500 सवाल है। तो इसमें देखिए AN सबसे लास्ट में, तो ये आपका 205 सबसे लास्ट में, तो ये आपका AN हो गया, और साथ ही साथ 7 जो सबसे पहले तो ये आपका A हो गया, और जो है ना आप D कैसे निकालोगे, 13 में से 7 घटा लोगे तो कितना जाएंगे, 13 में 7 5 हो जाएंगे। तो AN मिल गया, D मिल गया और A मिल गया, आपका काम हो गया है। अब आप देख लीजिए, आपको मिल गया, देखिए AN मिल गया, देखिए क्या लिखा आपने, सबसे पहले दिया है समांतर श्रेणी ये है, आपको A मिल गया, D मिल गया 6, इसके बाद आपको कितना मिल गया, देखिए AN मिल गया 205। N निकालना है तो आप जो है आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये आपका लिखाओगे फॉर्मूला AN = A + N-1 × D। आपका आ गया AN 205 A 7 + N-1 × D। इस तरीके से जो है आपको जो है क्या मिल गया। देखिए सबसे पहले इसको हल कैसे करना वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपका 205 है ना, अब इसको जो है इससे लेके जाइए, तो 205 में से ये -7 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, N-1 ×
6 मतलब डी। ठीक है, 205 में से 7 गए तो कितने बचे 198, ये आपके आ गए। और n इसके गुणा में तो n यहाँ पे भाग में आ गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा n-1। 198 में 6 का भाग दिया तो 33 आ गए, और n-1 यहाँ पे है इसे, तो पहले से n को -1 को इस साइड पक्ष अंतर किया तो 33 + 1 आ गया, तो आपको मिल गए 34। ये जो है आपको काम हो गया। तो अब आप लिखोगे 34वां पद जो है ना वो हमारा क्या है, इस दी गई श्रेणी में 34 पद है। इस तरीके से जो है इसको करना सिंपल सा है, आराम से है, बस आपको जोड़ बाकी करना, बाकी तो शब्दों को समझना है। अब ये छठा प्रश्न है जो कि इसको आप सबसे मोस्ट कर सकते हो, मोस्ट कर सकते हो। इसमें आपको क्या बोल रखा है कि क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 ... का एक पद 184 है या नहीं है। अब इसको कैसे करना है, इसको आप याद रखिए अपने दिमाग में। आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है एक समांतर श्रेणी 3 7 11 ... है। अब इसका पहला पद पहले तो निकाल लीजिए, a है। ठीक है, d आप निकाल सकते हो कितना, 7 - 3 निकाले तो 4 आ गया। अब जो आपको क्या बोल के जो है ना आपको एक पद दिया है ना, एक पद 184, वो आपका क्या होगा, an होगा। इस बात को जो है आप याद रखिए, an आपको मिल गया। अब आपको निकालना n। अब इसमें क्या पूछा, हाँ या ना में जवाब देना, तो n निकालिए आप। यदि n सीधी संख्या आती है, यदि मतलब बटा बटी में भाग में नहीं आता है, तब तो जो है ना ये हाँ होगा, और यदि भाग में आता है तो ये इसका उत्तर ना होगा। कैसे होगा देखिए, इतना आपने निकाल लिया। अब आगे बढ़िए, देखिए आपको पास क्या फॉर्मूला है, an = a + n-1 × d। an आपने 184 लिखा है। ठीक है, a आपको 3 मिल गया, n-1 × d आपको कितना मिल गया, 4। ठीक है, अब आपने 3 लिया, ये आपने लिख लिया। अब 4 को इस n से गुणा किया तो 4n आ गया, 4 को -1 से गुणा किया तो -4 आ गया। अब 3 में से -1 गया तो कितना आ गया, -4 गया तो कितना आ गया, -1 प्लस का 4n। इस -1 को इस साइड भेजा तो 184 + 1 कितना हो गया, 185 = 4n। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने किया है n को अलग किया तो क्या हो जाएगा, 185/4। अब आप 185 में 4 का भाग दे दीजिए, भाग देकर देखिए, पॉइंट में भाग आता है ना, मतलब पूरे भाग नहीं जाता है, तो ऐसी आपको संख्या मिल जाए जिसमें पूरे भाग नहीं जाता है, जो आपको वास्तव में भाग के रूप में दिखे, तो जो है ना वो वहाँ पर क्या होगा, उस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। मतलब इस समांतर श्रेणी में कहीं ना कहीं 184 जो है वो नहीं आएगा। पद का मतलब क्या है कि इस समांतर श्रेणी में 184 आना चाहिए, लेकिन इस समांतर श्रेणी में 184 नहीं आएगा। अब आप ऐसा मत कर देना कि 12/3 आ गया है, अब आपने बोल लिया कि यह तो जो है आपका क्या है, समांतर श्रेणी में पद नहीं है। भाई 12/3 तो कितना होता है आपका, 6 होता है ना, तो अब तो जो है ना समांतर श्रेणी में है ना। भाग का मतलब ये है कि पूरा भाग जाना नहीं चाहिए, इस बात को जो है आप समझना। और मैं भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 184 है = 3 + n-1 × 4 है। अब डायरेक्ट आप 3 को इस साइड लेके जाइए तो 184 आ गया, ये आपका आ गया, और बटे में 4 को लेकर आए तो 184 में आपने ये भिन्न है। ठीक है, अब इस भिन्न में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो वापस भिन्न ही आएगी, तो यहाँ पे n का मान भिन्न में ही मिलेगा है। ठीक है, दोनों में से एक भी कीजिए, एक भी कहोगे तो आपका जो है सवाल आसानी से हो जाएगा। या तो ये अच्छी लगती है तो ये कीजिए, ये अच्छी लगती है तो ये कीजिए, दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए, जोड़ बाकी में ही मैंने अलग अलग की है। ठीक है, तो ये कोशिश करना कि यही जो है आप कर सको। ठीक है, तो यह है आपका सवाल नंबर 6। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोस्ट, आप आराम से समझिए। और अंत में क्या लिखोगे, n का मान भिन्न में है, अतः 184 इस श्रेणी में कोई पद नहीं है। इस श्रेणी में पद का मतलब ये होता है कि क्या इस श्रेणी में यह पद आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब हम हल करते हैं 7वां सवाल। 7वें सवाल में आपको यह बोला है कि समांतर श्रेणी √2 5 √2 का 18वां पद जो है आप ज्ञात कीजिए। अब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका जो है आपको 18वां पद ज्ञात करना, सिंपल सी बात है। आप समांतर श्रेणी लिख लीजिए, क्या दिया है आपको, एक समांतर श्रेणी यह है। a जो है इसमें दिया जाएगा √2, d जो है इसमें दिया जाएगा क्या, कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से तीसरा जो दूसरा पद उसमें से पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद आपके पास क्या है, √3 √2 -√2। अब जो है ना मैंने आपको बताया था कि √2 इसको आप क्या मान लीजिए, एक a लीजिए, मतलब x मान लीजिए। तो 3x में से आप x घटाओगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 2x मिल जाएंगे। ठीक है, 2 आपने लिख लिया आगे, और x की जगह अब आप रख लीजिए √2, तो 2 √2 जो है आपको मिल गए। ठीक है, 2 √2 आ गए ना, बस आपका काम हो गया। डी का मान आपको मिल गया, n आपको पहले से पता है, a आपको पता है, आप अपना काम कीजिए और जो है ना a18 निकालिए। a18 कितना आएगा, आप सूत्र लगाओगे, an = a + n-1 × d। n की जगह जहाँ n 18 रखोगे तो a का मान अपना √2 रख लिया, n की जगह 18 रख लिया, -1 × d का मान 2 √2। ठीक है, अब 18 को आपने 2 √2 से गुणा किया तो आपका कितना आ गया, 2 × 18 36 √2, -1 को 2 √2 से गुणा किया तो -2 √2 आ गया। अब देखिए 36 √2 और 1 √2 कितने हो जाएंगे, जैसे कि 36x और
आपके x कितने होते हैं 37x, ये आपने लिख लिया। अब माइनस कितने हैं, -2 अंडर मतलब -2x है, तो 37x में से 2x गए तो कितने बच गए 35x, तो मतलब 35 की जगह आप लिख लो √2, तो 35 √2 जो है ना आपको मिल गया। तो ये जो है आपका 7वां सवाल, आराम से कीजिए, सिंपल सा है। √2 से आप घबराइए मत, इसको जो है ना आप x की तरह मानिए। जो x में यदि जोड़ होती है तो इसमें भी जोड़ होगी, x में यदि बाकी होती है तो इसमें भी बाकी होंगी, ठीक है। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 8वां, जो कि बोल रखा है कि समांतर श्रेणी आपकी 84, 80, 76 है, इसका कौन सा पद जो है ना शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, देखिए कौन सा पद शून्य है। अब जो है ना कौन सा पद बोला मतलब n का मान ज्ञात करना, तो n का मान आपको ज्ञात करना, तो और कौन सा पद शून्य बोला मतलब an जो है ना आपको कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। ए आपको 84 दे रखा है, ए अब डी जो आपका कितना आ जाएगा A2 कितना 80 माइनस A1 कितना है 84, 80 में से 84 गए तो कितना आ जाएंगे -4, तो डी का मान आपको कितना मिल गया -4, ठीक है, ये -4 है, डी का मान -4 मिल गया। आगे जाइए और ये फॉर्मूला लगाइए, an = a + n-1 × d। an की जगह आपने 0 रख लिया, a की जगह 84 रख लिया, प्लस n की जगह n-1 × d, ठीक है। n का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए अब आप क्या कीजिए 84 जो है ना, अब इस साइड जाएंगे तो -84 हो गई, ये आपने लिख लिया। इसके बाद n-1 × -4, ये आपका -4 है, तो -4 अब आपने क्या किया कि n-1 तो यहीं पे रखा, और जो आपने क्या किया कि -84 में आपने -4 का भाग दे दिया, तो माइनस का माइनस कट गया, तो 84 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 84 में 4 का भाग दिया तो आपको मिल गए कितने 21, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21 मिल गए। तो यहाँ से n का मान कितना मिल जाएगा 21 + 1 कितने आ जाएंगे 22, ठीक है। तो n का मान आपको 22 मिल गया। इसका मतलब इस दी गई समांतर श्रेणी में 22वां जो पद है ना वो शून्य होगा। इस तरीके से जो है आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है ना, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते जाइए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, ठीक है। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 9वां, जो कि अच्छा सा सवाल है। देखिए इसमें यही बोला है कि क्या इस समांतर श्रेणी का एक पद जो है वो समांतर श्रेणी पहले कौन सी है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है या नहीं, -150 है या नहीं। मतलब -150 जो है ना आपको क्या दे रखा है -150 आपको दे रखा है an कितना दे रखा है -150, ठीक है। ए तो आपको दे रखा है 11, तो डी आपको कितना मिल गया A2 मतलब 8 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे -3, सब कुछ आपको मिल गया। अब आपको निकालना है n का मान। यदि n का मान भिन्न में नहीं आता है तब तो जो है क्या हो जाएगा वो इससे समांतर श्रेणी में नहीं होगा, और यदि इससे भिन्न में नहीं आता है आपको सिंपल से संख्या मिलती है तो यह समांतर श्रेणी में होगा। तो आप जो है आप वापस कर लोगे an = a + n-1 × d, ये आपने रख लिया, ठीक है। देखिए an की जगह -150, a की जगह 11, n-1 × d की जगह -3 रख लिया। इससे जो है आपको n का मान कितना मिल गया, n का मान मिल गया 164/3, और 164/3 में 164/3 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए जो है ना क्या हो गया ये एक बिंदु के रूप में और बिंदु के रूप में, तो इसका जो है यह पद 100 जो है वो इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इस तरीके से जो है करना है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो। अब सबसे लास्ट सवाल 10वां करवाता है, जो कि आपको इस साल मॉडल पेपर 2020-21 में पूछा गया था। 2020-21 में इस बार जो है क्या पूछा गया, देखिए सिंपल सा पूछा गया, मैंने उससे जो आपको हाई लेवल के कराया है, अच्छे लेवल का कराया है। इसका मतलब आपको इसमें से एक नंबर तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं है। आपको बोला है कि समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 ... है ना, इसके जो है ना आप क्या कीजिए इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, देखिए पहला पद तो आपको 6 दे देगा, दूसरा पद जो डी जो है आप कैसे निकालोगे A2 - A1, A2 कितना है आपका 9 और A1 कितना है 6, 9 में से 6 गए तो कितना आ गया 3, डी का मान आपको मिल गया 3, ए का मान आपको मिल गया 6, एन का मान आपको कितना देगा 7, 7वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 7वां पद आपको ज्ञात करने का है, मतलब एन का मान आपको बोल दिया 7, ठीक है। अब an = क्या है a + n-1 × d, ए की जगह आपने रख लिया 6 प्लस एन का मान कितना है 7 -1 × डी की जगह आपने रख लिया 3, ठीक है ना। तो देखिए 6 + 7 - 1 कितना होता है 6 × 3, तो 6 × 3 कितना होता है 18, 18 + 6 कितने होते हैं 24, तो A7 कितना हो गया आपको 24 मिल गया। आपका यह काम जो है वो हो गया। इस तरीके से आपने 7वां पद ज्ञात कर लिया। ये तो 7वां, ये तो सवाल बिल्कुल ईजी था, बहुत ही अच्छे से सवाल थे। अब जो है ना मैंने आपको जो है ना इस साल आपने नोट्स किया होगा कि जो पिछले सालों में आए हुए बोर्ड के पेपर में जो सवाल है उनको मैंने नहीं कराया। देखिए मैंने ढूंढा था इन सवालों को बोर्ड के पेपर के अंदर, लेकिन हुआ क्या कि उसमें ज़्यादातर जो आपके संख्याओं के योग वाले सवाल है ना, मतलब 5.3 प्रश्नावली है ना उसके ज़्यादातर सवाल दे रखे हैं, और वो तो इस साल हमें करनी है नहीं। यदि आपको 7 में से 7 लाने हैं ना
तब आप वो कीजिए। मतलब 24 उसके आपके 19 में से इस चैप्टर, यदि आपको इस चैप्टर से 19 नंबर लाने हैं तब बस उस चैप्टर 5.3 को भी कीजिए, जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा और उस चैप्टर के जो है सभी सवाल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आपको यहाँ तक 5.2 तक तो कंपल्सरी करना ही है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ इतना करने के आपको 13 नंबर मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।